भारत और न्यूजीलैंड के बीच सेकंड टेस्ट मैच पुणे में खेला जा रहा है और पहले दिन का खेल समाप्त हो चुका है। ऐसे में अगर न्यूजीलैंड के टोटल स्कोर की बात करूं तो 259 रन न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने बनाए और 10 विकेट खो दिए। लेकिन एक बॉलर जिस पर कोच और गंभीर ने भरोसा जताया, और पहले टेस्ट मैच में बेंगलुरु में वो नहीं थे, लेकिन उनको सेकंड टेस्ट मैच में उनको मौका दिया और वो कप्तान और कोच के इस भरोसे पर खरे उतरे। नाम है वॉशिंगटन सुंदर, जिन्होंने 3.5 साल के बाद टीम इंडिया में वो कमबैक करते हैं, और कमबैक ही नहीं बल्कि अपने कैरियर का बेस्ट स्कोर क्रिएट करते हैं। यानी कि वॉशिंगटन सुंदर आज 7 विकेट उन्होंने लिए और 59 रन उन्होंने दिए और 23 ओवर उन्होंने किए। इस 23 ओवर में 7 विकेट वॉशिंगटन सुंदर ने लिए, जो उनके कैरियर का अभी तक का बेस्ट स्कोर है। वहीं मतलब अगर वॉशिंगटन सुंदर की बात करूं तो लंच के बाद जिस तरीके से उन्होंने अपने पेस, अपने गति में परिवर्तन किया, वो देखने लायक था। 3.5 साल के बाद उनका कमबैक किया। लास्ट आई थिंक उन्होंने 2021 में अहमदाबाद में खेला था। उसके बाद अब जिस तरीके से पहला टेस्ट मैच हारने के बाद गौतम गंभीर और कोच उन पर भरोसा दिखाते हैं और एक और ऑफ स्पिनर को टीम में शामिल करते हैं। यानी कि पहला ऑफ स्पिनर आपका अश्विन है, दूसरा ऑफ स्पिनर टीम इंडिया वॉशिंगटन सुंदर के रूप में उनको लेके आते हैं। और इसलिए भी लेके आते हैं क्योंकि न्यूजीलैंड के अधिकतर बल्लेबाज 3 या 4 बल्लेबाज उनके लेफ्टी हैं। इसीलिए लेफ्टी को परेशान करने के लिए वॉशिंगटन सुंदर को यहाँ पर लाया गया और कुलदीप को बाहर कर दिया गया था, और जिस पर वॉशिंगटन सुंदर खरा उतरते हैं। और वॉशिंगटन सुंदर की खासियत ये है कि जब जब टीम इंडिया संकट में नजर आती है, वहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर हमेशा टीम इंडिया को वहाँ से निकालने में बड़ा अपना भूमिका अदा करते हैं। क्योंकि अगर आप गाबा के मैच देखें, गाबा के मैच में हम हमेशा ऋषभ पंत को याद करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी वॉशिंगटन सुंदर की अहम भूमिका थी, क्योंकि वहाँ पर भी पहले इनिंग में 3 विकेट और दूसरे इनिंग में 1 विकेट वहाँ पर भी वॉशिंगटन सुंदर ने लिया था, और अहम विकेट वहाँ पर भी उन्होंने लिए थे। आज जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग करी, मतलब स्टार्टिंग के 3 विकेट मतलब अश्विन लेके गए, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों विकेट अश्विन लेके गए। उसके बाद चौथा विकेट की जब शुरुआत हुई, यानी कि रविंद्र रचिन का विकेट बोल्ड मारा उनको वॉशिंगटन सुंदर ने। उसके बाद लगातार 7 विकेट वॉशिंगटन सुंदर लेके गए, जिसमें से 3 या 4 उन्होंने बोल्ड मारे। बेहतरीन उनकी जो लेंथ लाइन थी, यानी कि लंच के बाद सेकंड स्पेल में 5 या 6 विकेट वो लेके गए, 5 विकेट आई थिंक। उसमें जो उनकी लेंथ लाइन थी, उनका परिवर्तन था, गति का परिवर्तन था, वो देखने लायक था। मतलब आई मीन ऑफ स्पिनर। और इस पूरे मैच में एक रिकॉर्ड भी मतलब पूरे इंडिया ने बना दिया है, क्योंकि ऐसा पहला मैच है जिसमें 10 विकेट किसी भी टीम के, मतलब इंडिया के 10 विकेट ऑफ स्पिनर, 2 ऑफ स्पिनर लेके गए, और पूरे 10 विकेट ऑफ स्पिनर लेके गए इस पूरे मैच में। हालांकि न्यूजीलैंड 259 रन उन्होंने बनाए, आई थिंक 80 के लगभग पूरा ओवर हुए। उसके बाद वो ऑल आउट हो गए और रोहित शर्मा सस्ते में आउट हो गए, एक आई थिंक वो आउट हो गए जल्दी। और उसके बाद पहले दिन का खेल समाप्त हो चुका है, और वॉशिंगटन सुंदर जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट भी करी आज अपने लिए, अपने मायने में। हालांकि उनका कमबैक था 3.5 साल के बाद टीम में आना, और उसके बाद इतना ज़बरदस्त तरीके से कमबैक करना, ये वॉशिंगटन सुंदर को काफ़ी राहत देगा। और आने वाले टाइम पे शायद मुझे लगता है कि अब जो इनको इतना लंबा टाइम बाहर बैठना पड़ा, वो शायद अब उनका मतलब टाइम आ चुका है कि अब वो कंटिन्यू करेंगे। और एक बेहतरीन ऑफ स्पिनर भी टीम इंडिया को मिल चुका है, हालांकि बहुत पहले मिल चुके थे, लेकिन अब वो कंटिन्यू करेंगे। अगर वॉशिंगटन सुंदर की वैसे ऑलराउंड परफॉर्मेंस की बात करूं तो वो ऑलराउंडर हैं। तमिलनाडु की तरफ से अभी खेलते हुए उन्होंने दिल्ली के खिलाफ उन्होंने 100 भी बनाया था, उसी के बिहाफ पर उनको टीम में लेके आए थे। और बेहतरीन प्रदर्शन है, ऑलराउंडर भी हैं, ऑफ स्पिनर हैं, बेहतरीन बॉलिंग उन्होंने डाली, और आज उन्होंने 7 विकेट लेकर एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो एक बेहतर विकल्प हैं टीम इंडिया के लिए। और अश्विन के बाद वो एक बेहतरीन ऑफ स्पिनर टीम इंडिया को मिल गया है, और उनका नाम है वॉशिंगटन सुंदर।